बात करें, लगातार आप फरीदाबाद में आते रहते हैं, कई कार्यक्रम में आपने शिरकत की है। क्या लगता है कि इससे पहले ऐसा कार्यक्रम शिक्षा को लेकर किसी नेता ने किया हो? नहीं, मैंने अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया कि शिक्षा को लेकर किसी ने ऐसा किया। तो क्या कहेंगे विनोद भाटी जी के लिए जो नई सोच लेकर? बधाई देना चाहूँगा और लोगों से कहना चाहूँगा अपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिलवाएं और सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि इनके साथ जुड़े और इस मुहिम को आगे लेके जाएं। और भी मैं चाहता हूँ विनोद भाटी जैसे और भी शख्स में से आए लोग। सरपंच विनोद भाटी कई कलाकार आप लोगों ने बुलाया, हरियाणा में धूम बहुत है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अजय हुड्डा जी का, मैडम जी का, उनकी पूरी टीम का, सभी कलाकारों का, सभी आए हुए दूर दराज से आए हुए सभी नौजवान छात्र छात्राओं का, सरदारी का। मैं इस प्रोग्राम में सभी इतनी गर्मी में भीषण गर्मी में आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षा को लेकर एक पहल की गई है, एक नौजवान के भविष्य के निर्माण को लेकर पहल की गई है, जिसमें पूरा समाज मेरे साथ है। मैं सबका बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। विनोद जी, कहा जाता है कि अगर क्षेत्र की जनता तारीफ करे तो बात कुछ और होती है, लेकिन जब रात में लोग मेहमान तारीफ कर दे तो कुछ ना कुछ लाइक यहाँ बोल कर तारीफ मुझे ऐसा मैं लोग हूँ, मैं कर्म करना जानता हूँ, कर्म करना है, मेहनत करूँगा, अपने भगवान के भविष्य की बात करूँगा। एक साल और ऐसा प्रमुख कि आज विनोद भाटी जी ने फतेहपुर बलोच गांव में, जो इलाके का बहुत बड़ा गांव है, जहां के हमारे सरपंच भाई खेमचंद जी हैं, तो यहां पर एक देहात के लोगों के लिए, गांव में रहने वाले उन बच्चों के लिए जिनको अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, IIT IIM में जाने के लिए दूर दराज दिल्ली में जाकर कोचिंग लेनी होती थी। उसके लिए उनका समय खराब होता था, उनके पास पैसा खराब होता था, और जिनके पास समय नहीं था या साधन नहीं थे वो उससे वंचित रह जाते थे। ऐसे गांव के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए बच्चों के लिए उन्होंने यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ उनको निःशुल्क कंपटीशन की तैयारी की जाएगी अच्छे टीचर्स के द्वारा, यहाँ पर खोला है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो उस बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने के लिए विनोद भाटी जी लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने शुरुआत की है, भगवान उनको उनके उद्देश्य में सफलता दे, ऐसी कामना करते हैं। इनेलो ने सुनील तेवतिया पर दाव लगाया है, क्या कहना चाहेंगे सर? जज्बा ने देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र है। वो किसको चुनाव लड़वाते हैं, किसको मैदान में भेजते हैं, उसको मुझे कुछ नहीं कहना। ये तो अंतिम निर्णय तो जनता की अदालत में होना है, जनता ने फैसला करना है। तो इसलिए हर पार्टी अपना उम्मीदवार भेजेगी, लेकिन फैसला इस जागरूक मतदाताओं ने करना है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, देश किनके हाथों में आगे बढ़ सकता है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकता है, ये लोगों को मालूम है। और आप देखना फैसला वही आएगा। तीसरी बार देश के लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भी मोदी जी के हाथों में ही देश की बागडोर सौंपनी है। के नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए गांव फतेहपुर में जो सेंटर पॉइंट है हमारे पृथला क्षेत्र का, उसमें कोचिंग बाई विनोद एक कोचिंग सेंटर की आज शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया, आप सभी सरदाई ने किया, पंच सरपंचों ने मिलकर किया। इस
कोचिंग सेंटर का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो शहर में बच्चे ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं, शिक्षा के ज़्यादा मौके हैं, तो मेरा पिरथला क्षेत्र किसी से पीछे नहीं रहेगा। मेरा पिरथले का नौजवान शिक्षा के मामले में आगे रहेगा। उसी क्रम में मैं अपने पिरथला के नौजवानों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दूंगा। किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। इसमें यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस जैसे 8 स्टेट बोर्ड के एग्जामों के लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी। 10 टीचर दिल्ली से नेशनल लेवल के, वो दीपक जी, मीतू जी की पूरी टीम है, वो यहाँ हमने 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है। पीटीएलआर कॉलेज के राम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है इस कॉलेज के लिए। सभी बच्चों को सभी कोर्सों के लिए बिना 1 रुपया लिए कोचिंग दी जाएगी, ताकि उनको माँ बाप को उल्टा सीधे ब्याज पे लोन पे पैसे ना लेने पड़े, उन्हें दूर जाने के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली जाने के लिए घंटों का समय खराब ना करना पड़े। हमारी बहन बेटियों को जो काबिल हैं, आने जाने के अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाती हैं, उनको एक मौका मिले भविष्य में आगे बढ़ने का मौका। विनोद जी, जब भी इस तरह की शुरुआत होती है तो कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। भ्रमित न करें युवाओं को और इस कोचिंग के नाम पर उगाही न शुरू हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएं? देखो, मेरा एक डिसिप्लिन मैनेड वे का तरीका है। मेरी टीम बहुत मैनेज टीम है, पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और पूरी संयमित टीम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सारी सुविधाएं हैं। किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ये सारे इलाके पिरथला क्षेत्र के भाई बहनों के लिए अनूठी पहल है। जो युवा आना चाहते हैं यहाँ पर कैसे संपर्क साध सकते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हमारा ऑनलाइन जो मेरी सोशल मीडिया है उस पर उन्हें लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन नंबरों पर फ़ोन करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह अच्छे से मैनेज किया जाएगा। कोई सीट्स की भी लिमिटेशन रखी है आपने? अभी सीट्स की लिमिटेशन नहीं है। अभी जिस तरीके से हमने कॉलेज को लिया है, कॉलेज में मुझे उम्मीद है कि जल्दी काफ़ी बच्चे हो जाएंगे। हम सभी बच्चों को अधिक हो जाएंगे तो ऑनलाइन शुरू करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन हैं। विनोद जी, जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे, क्या उनके लिए कोई एग्जाम भी रखा गया है या कोई पैरामीटर? अभी कोई एग्जाम नहीं है, अभी कोई पैरामीटर नहीं है। जिसे ज़रूरत है वो आए, अपनी कोचिंग शुरुआत करे। महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब हमारे पास पूरा कॉलेज फुल हो जाएगा, यदि कम पढ़ते हैं तो हम उस टाइम शायद को उसमें टेस्ट की पैरामीटर रखें, और बाद में हम ऑनलाइन भी साथ साथ शुरू होगा तो ऑनलाइन बच्चे भी होंगे। शायद कॉलेज बहुत बड़ा है राम प्रकाश जी का, पूरा हो जाएगा। ठीक है सर।